नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं आज इंग्लिश और आपका स्वागत दिल से करते हैं। चलिए आज हम लोग देखेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। हाँ, स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक बुक का नाम है 12th का, जो कि एकदम पतला सा एक बुक है, ठीक है। और उससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो कि मैंने एक ओल्ड इंग्लिश का, मिडिल इंग्लिश का और मॉडर्न इंग्लिश का वीडियो बनाया है ना। अपलोड करना बाकी है उसको, ठीक है, ध्यान देंगे प्लीज। तो उसका मैंने 3 क्वेश्चन जो कि VVI है और यही एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक है। तो उसमें से पिछले साल जो है ये वाला आपको पूछा है, ठीक है। तो इस बार का चांस ये भी है और ये भी है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये सब वीडियो लेकर आया है, ठीक है। बढ़िया से इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डिस्कस इंग्लिश एज अ वर्ल्ड। एक मिनट, डिस्कस इंग्लिश इज अ वर्ल्ड और ग्लोबल और इंटरनेशनल लैंग्वेज। वो रहा है कि डिस्कस कीजिए, डिस्कस करिए इस पर कि इंग्लिश वर्ल्ड लैंग्वेज कैसे है, ग्लोबल लैंग्वेज कैसे है, इंटरनेशनल लैंग्वेज कैसे है। तीनों का मतलब वही है। आप बोलिए वर्ल्ड बोलिए, ग्लोबल बोलिए या इंटरनेशनल बोलिए। इसलिए मैंने क्वेश्चन में और करके लिखा है, मतलब या करके लिखा है, ठीक है। वर्ल्ड भी है, ग्लोबल भी है, इंटरनेशनल भी है। मतलब एग्जाम में इसमें से कोई भी आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में ऐसे लिखा रहेगा, डिस्कस इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, तो आप समझ जाइए कि यही है। एग्जाम में लिखा रहेगा डिस्कस इंग्लिश एज ग्लोबल लैंग्वेज, वही उसका मीनिंग है। डिस्कस इंग्लिश एज इंटरनेशनल लैंग्वेज, है ना। मतलब तीनों में से कोई भी हो सकता है, सबका आंसर यही होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मतलब बोल रहा है कि डिस्कस करिए, वर्णन कीजिए कि इंग्लिश जो है पूरा इंटरनेशनल लैंग्वेज कैसे है, पूरा दुनिया में बोली जाने वाली, है ना, लैंग्वेज है ये इंग्लिश, कैसे है बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज बिकॉज इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ, वो रहा है कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है क्योंकि ये बोली जाती है दुनिया के सभी जगह, सभी पार्ट में, पूरा दुनिया भर में ये बोली जाती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। सब जगह ये बोली जाती है, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, चाइना हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह ये बोली जाती है इंग्लिश, ठीक है। इसलिए है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड स्पीक एंड रीड इंग्लिश। हाँ, मतलब पूरा दुनिया का सबसे ज्यादा जो लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं और पढ़ते हैं, उस लैंग्वेज का नाम है इंग्लिश। मतलब दुनिया में बहुत आदमी है, बहुत देश है, उसमें से ज्यादा लोग जो है ना इंग्लिश बोलते हैं और पढ़ते भी है इंग्लिश, ठीक है। पेपर, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, बुक है इंग्लिश का, ठीक है। मतलब दुनिया में ज्यादा ये है, ठीक है, इसलिए बना है ये इंटरनेशनल लैंग्वेज, है कि नहीं। आगे बढ़ेंगे। इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। और यह जो लैंग्वेज है वो बिजनेस का है, टेक्नोलॉजी का है और मेडिसिन का है। जिसे मान लीजिए कि चाइना का आदमी है, ठीक है, और चाइना का आदमी जो है वो चाइनीज बोलेगा और अपने देश का आदमी क्या बोलेगा, हिंदी बोलेगा। और दोनों को बिजनेस करना है, दोनों को, जैसे कि चाइना का चाइनीज सामान है, कोई भी मान लीजिए लैपटॉप है, मोबाइल है, और उसको जो बेचना है इंडिया से बेचना है, ठीक है। और इंडिया का यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और यहाँ चाइना का आदमी है, और दोनों को कम्युनिकेट करना है, बात करना है, बिजनेस करना है कि हमको ये लैपटॉप आपसे बेचना है, इसका तो ये पूछेंगे इसका क्या फीचर्स है वगैरह कुछ भी, मतलब तो ये चाइनीज में बताएंगे अपने सामान के बारे में और ये हिंदी में समझेंगे। अब चाइनीज में बोलेंगे ये हेंग चुंग किंग, क्या समझ में आएगा, आइए बोलेंगे हाँ भाई साहब इस सामान का दाम कितना है, उनको समझ में आएगा, चाइनीज को नहीं ना। तो यहाँ पर एक ही लैंग्वेज है, उसका नाम है इंग्लिश। इंग्लिश इनको भी पता है, चाइनीज को भी पता है और इंडियन को भी पता है। और दोनों जब इंग्लिश से बात करेंगे तो सामान आपका क्या, सामान का क्या रेट है, क्या उसका, है ना, मतलब खूबी है, कितना बेचना है, क्या है, सब इंग्लिश में डील हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इंग्लिश आनी चाहिए, है कि नहीं। टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी निकल रहा है, ठीक है, तो वो भी इंग्लिश में है, हर चीज है, ठीक है। मेडिसिन, दवा है, आप डॉक्टर बन रहे हैं और हिंदी में पढ़ रहे हैं तो क्या डॉक्टर बन सकते हैं, नहीं ना। दवा का नाम, है ना, पूरा उसका इंग्लिश में ही लिखा रहता
है कि नहीं? तो वही बोल रहा है कि इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। मतलब इंग्लिश जो लैंग्वेज जो है वो बिजनेस का है, टेक्नोलॉजी का है और मेडिसिन का भी है, ठीक है। इट इज नेसेसरी फॉर अ लॉट ऑफ डिफरेंट जॉब्स, और ये जॉब्स के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपको कहीं जॉब करना है, अगर आपको इंग्लिश आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैथ बढ़िया से आ रहा है, मैथ्स, साइंस भी आपको बढ़िया से आ रहा है, आर्ट्स भी आपको बढ़िया से आ रहा है, लेकिन इंग्लिश नहीं आ रहा है तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आपको जॉब लेना है, हमको ना साइंस आता है ना ही मैथ्स आता है, लेकिन इंग्लिश आ रहा है तो कहीं भी जॉब कर सकते हैं। विदेश भी जाएंगे, वहां इंग्लिश बोलेंगे, हमको सब रख लेगा कोई काम पर, ठीक है। मतलब कहीं भी आप इंग्लिश बोल रहे हैं, आपका वैल्यू है, बात का वजन है ना। सपोज करिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो न्यूज़पेपर आप देखिएगा कि पढ़ते रहिएगा ना न्यूज़पेपर, तो कोई भी आदमी आएगा ना, एक अनपढ़ आदमी भी आएगा और आप न्यूज़पेपर पर ऐसे पढ़ रहे हैं पूरा, है ना, बहुत सारा उसमें पेज है, आपको आएगा, आपका कोई दोस्त ही आएगा और वो मान लीजिए कि अनपढ़ है, या गांव के कोई भी आदमी मान लीजिए आएगा, एक पेज पीछे से निकाल लेगा, एला तो देखे, मतलब फोटो ही देखेगा, विराट कोहली को देखेगा, उस सलमान खान को देखेगा, ठीक है, और थोड़ा बहुत पढ़ भी लेगा या फोटो देखकर, हाँ क्या, अच्छा यहाँ ऐसे हुआ था, अच्छा यहाँ पर ये हुआ था, अच्छा विराट कोहली अच्छा रन बनाया है ना, अच्छा खिला है, मतलब पेपर देख के, मतलब है ना। और आपको वहां पर गुस्सा आएगा, इतना अच्छा पढ़ रहे थे, आके डिस्टर्ब कर दिया, खींच लिया उस पर से एक पेज। लेकिन अगर आप इंग्लिश पेपर पढ़िएगा, किसी का दीन नहीं है, किसी का हिम्मत नहीं है कि आपको वो पेपर लेगा, है ना। वो पहले डर जाएगा कि भाई इंग्लिश पढ़ रहा है, पेपर लेंगे, है ना, खींचेंगे तो शर्मा जाएंगे भाई, इंसल्ट मेरा हो जाएगा, कहीं हम तो पढ़ नहीं पाएंगे, कहीं कुछ पूछ दिया बताओ तो क्या लिखा हुआ है, तो दिक्कत हो जाएगा, तो छुबे नहीं करेगा। वो इंग्लिश का वो रुतबा है कि नहीं। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। राइट ए नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश। बोल रहा है कि इंग्लिश में, मतलब अमेरिकन जो इंग्लिश जो है उस पर कुछ नोट लिखे, है ना। अमेरिकन इंग्लिश, इंग्लिश दो होता है मेन, ब्रिटिश इंग्लिश, एक अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है। तो बात करेंगे अमेरिकन इंग्लिश का, है ना। अमेरिकन इंग्लिश इज स्पोकन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जाहिर सी बात है, नाम ही है अमेरिकन इंग्लिश, तो ये कहां बोला जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में बोला जाएगा, सिंपल सी बात है कि नहीं। दिस लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू ब्रिटिश इंग्लिश। और ऐसा नहीं कि अमेरिकन इंग्लिश है तो ये अलग है, ये मतलब ये भी सिमिलर है ना, दिखने में समान ही लगता है ब्रिटिश इंग्लिश से, है ना। कौन, अमेरिकन इंग्लिश, मतलब देखने में थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह सब लगता है कि सेम है, वैसा लगता है इसमें, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। वेरी फ्यू थिंग्स आर डिफरेंट लाइक प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग एंड पार्टिकुलर वर्ड्स। मतलब कुछ ही मतलब चीज ऐसा है ना कि उसको थोड़ा सा डिफरेंट करता है अमेरिकन इंग्लिश को और ब्रिटिश इंग्लिश को। कुछ ही ऐसा चीज है जैसे प्रोनाउंसिएशन में, है ना, उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में, और स्पेलिंग में भी, एंड पार्टिकुलर वर्ड्स। और कुछ वर्ड्स अमेरिका का है ना कि कुछ अलगे वर्ड है ना, ये सब क्या करता है, इसको कुछ अलग करता है अमेरिकन इंग्लिश को। जैसे मान लीजिए ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है रबर, क्या बोला जाता है, रबर, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेजर। तो ये आपका वर्ड चेंज हुआ कि नहीं हुआ ना वर्ड चेंज। फिल्म बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिल्म, लेकिन अमेरिकन में क्या बोलते हैं, मूवी, क्या बोलते हैं, मूवी, है ना, अलग वर्ड, है ना। ब्रिटिश में क्या बोलते हैं, टॉर्च, क्या बोलते हैं, टॉर्च, लेकिन अमेरिकन में क्या बोलते हैं, फ्लैश लाइट। अब तो मोबाइल में आ गया है, फ्लैश लाइट ही हम लोग बोलते हैं, टॉर्च कौन बोलता है कि नहीं। चलिए, ब्रिटिश में क्या बोलते हैं, बिस्किट, और अमेरिकन में क्या बोलते हैं, कुकी। ब्रिटिश में बोलते हैं कलर का स्पेलिंग होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में कलर का स्पेलिंग होता है COLOUR, और अमेरिकन इंग्लिश में कलर का स्पेलिंग क्या होता है, COLOR, है ना जी। ये तो ये अलग है ना। तो चलिए, मैंने देख लिया है कि स्पेलिंग में चेंजिंग आ गया, कुछ पार्टिकुलर वर्ड्स भी है। अब प्रोनाउंसिएशन में, जैसे हमको बोलना है पटना, तो ब्रिटिश में क्या हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटिश में पटना, लेकिन अमेरिकन में क्या बोलेंगे, फैटना, है ना। तो ऐसा क्या है, ये इसको प्रोनाउंसिएशन को भी अलग करता है अमेरिकन इंग्लिश में, है ना। अब आगे बढ़ेंगे। चलिए यहां देखेंगे प्लीज। इट हैज गिवन द ऑफिशियल लैंग्वेज इन 32 आउट ऑफ 50 स्टेट्स इन अमेरिका। मतलब अमेरिका में जो है आपका 50 स्टेट्स है, 50 राज्य है, जिसमें से 32 राज्य में
आपको अमेरिकन इंग्लिश बोला जाता है, इसलिए मतलब इसको कहा गया है कि मतलब कि यहाँ जो इंग्लिश, यहाँ का जो लैंग्वेज होगा वो क्या होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज अमेरिकन होगा। 50 मतलब स्टेट है, 50 है, और 50 में 32 में है ना, 32 राज्य में अमेरिकन इंग्लिश बोला जाता है। इसलिए अमेरिका की सरकार ने कहा कि नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है अमेरिका का अमेरिकन इंग्लिश होगा। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। अब मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में हिंदी बोला जाता है, तो क्या मतलब भारत के हर राज्य में हिंदी बोला जाता है? बंगाल में बंगाली बोला जाता है, असम में आसामी बोला जाता है कि नहीं? महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है ना? लेकिन ज्यादा में तो हिंदी बोला जाता है इंडिया में, इसलिए हिंदी यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राइट ए नोट ऑन इंग्लिश एज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया और द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। बोल रहा है एक नोट लिखिए कि सेकेंड लैंग्वेज है ना इंडिया का इंग्लिश कैसे है, बताइए। मतलब सेकेंड लैंग्वेज कैसे है, तो इसका मतलब कि इंग्लिश जो है इंडिया का सेकेंड लैंग्वेज है, तो फर्स्ट क्या है, हिंदी होगा, इसका मतलब है ना। और बता रहा है और करके एग्जाम में आपको ये भी दे सकता है कि मतलब बताइए द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, मतलब फ्यूचर, मतलब इंग्लिश का फ्यूचर क्या है हमारे इंडिया में। ये भी एक क्वेश्चन हो गया और एक ये भी क्वेश्चन हो गया, है ना, कि बताइए कि इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज कैसे है इंडिया का। दोनों का मतलब सेम है, तो दोनों का आंसर एक ही होगा ना। घबराना बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा करिए, जल्दी से आप लाइक कर दीजिए, लाइक करते जाइए, एकदम रुकना नहीं है, लाइक कर दीजिए। आप नहीं करेंगे तो आपके मोबाइल में हम आके लाइक कर देंगे। लाइक कर दें, बोलिए तो जल्दी कीजिए, लाइक कीजिए, और थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे इसका। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट। हाँ यही है ना जी, तो सेकेंड लैंग्वेज जो है इंग्लिश कैसे है, और मतलब भारत में इंग्लिश का फ्यूचर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश इज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, है ना, मतलब इंग्लिश जो है वो भारत का मतलब दूसरा लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज है। पीपल ऑफ ईच स्टेट स्पीक्स रीजनल लैंग्वेज, मतलब इंडिया में इतना स्टेट है, ठीक है, तो हर स्टेट का लोगों का अपना अपना क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेज है। मतलब केरला का आदमी मतलब वहां का आदमी इंग्लिश बोलेगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल का आदमी है तो बंगाली बोलेगा, है ना, आपका महाराष्ट्र का आदमी है वो मराठी बोलेगा, तो है ना, सबका अपना अलग अलग है। आपका बिहार का हिंदी है, ठीक है। तो इंग्लिश लिंक्स अमॉन्ग द पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, और इंग्लिश जो है हर जगह के लोगों का, हर जगह के भाषा बोलने वाले लोगों का वो क्या करता है, लिंक करता है, जोड़ता है। मान लीजिए हम भारत में ही हैं, ठीक है, और यहाँ हिंदी क्या है, आपका मेन लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन अब महाराष्ट्र के आदमी आ जाएंगे, इधर मतलब पश्चिम बंगाल के आदमी हैं, ठीक है ना जी। अब दोनों में बात करना होगा तो वो बंगाली बोलेंगे, आप मराठी बोलेंगे, तो कैसे दोनों को समझ में आएगा, इसलिए वहां पर इंग्लिश बोलना पड़ेगा। आपको भी इंग्लिश पता है, जो महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनको भी इंग्लिश पता है, और जो पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं उनको भी इंग्लिश पता है। और जब इंग्लिश बोलेंगे तो बात हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, हिंदी हम लोग क्या है, नेशनल लैंग्वेज है। इन साउथ इंडिया हिंदी इज नॉट स्पोकन, हाँ साउथ इंडिया में हिंदी नहीं बोली जाती है। साउथ का हम लोग फिल्म देखते हैं ना, रामचरण, प्रभास, देखते हैं ना जी, तो वो लोग का लैंग्वेज होता है, वो मतलब अपना लैंग्वेज बोलते हैं, उसको डब करते हैं ना, तो हम लोग यहाँ हिंदी में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदी वहां बोली नहीं जाती है। हमने मूवी देखा है RRR देखा ना जी, तो वो वहां के लैंग्वेज बना है, लेकिन उसको हिंदी में डब करते हैं। तो वहां जो भी हीरो है, रामचरण है, जो भी हीरो है ना, तो वो लोगों का अपना लैंग्वेज नहीं है, कोई साइड से आवाज उनका देता है हिंदी में। जैसे बॉलीवुड कोई मूवी है तो अमरीश पुरी का आवाज है तो उन्हीं का आवाज है ना। आपका अक्षय कुमार है तो अक्षय कुमार का ही आवाज है, आपका शाहरुख खान है तो शाहरुख खान का ही आवाज है, पवन सिंह है तो पवन सिंह का ही आवाज है, कोई दूसरा नहीं बोलेगा। लेकिन साउथ में क्या होता है कि हिंदी नहीं बोली जाती है, इसलिए कोई साइड से बोलता है ताकि हम लोग को फिल्म समझ में आए, ठीक है। तो इन साउथ इंडिया हिंदी इज नॉट स्पोकन, इट इज स्पोकन इन नॉर्थ ओनली, और यह सिर्फ उत्तरी भारत में ही बोली जाती है ना, क्या हिंदी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे।
क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। इन दिस टाइम ऑफ इंटरनेट इंग्लिश हैज बिकम मोर पॉपुलर एंड इंपोर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। और इंटरनेट की मतलब अभी जो टाइम चल रहा है वो इंटरनेट का चल रहा है, मोबाइल का चल रहा है, कंप्यूटर का चल रहा है, तो इसमें इंग्लिश आकर है ना और ज्यादा पॉपुलर हो गया। आप देखिएगा कि स्टार्टिंग में जब मोबाइल आया है ना तो कोई भी अंकल लोग हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो वो लोग बोलते थे आकर हमको कि अपना थोड़ा सा मोबाइल का लैंग्वेज जो है ना हिंदी कर दीजिए, कहीं इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, तो हिंदी हम लोगों को करना पड़ता था। लेकिन अब देखिएगा कि किन्हीं का भी मोबाइल हो, इतना बड़ा से लेकर इतना बड़ा क्यों नहीं हो, है ना, 5,000 से लेकर 50,000 का मोबाइल क्यों नहीं हो, आप देखिएगा सबका लैंग्वेज जो है मोबाइल का इंग्लिश में ही रहता है। अब कोई हिंदी नहीं करता है, क्योंकि मतलब इंग्लिश बहुत इजी हो गया है। अब कोई ये नहीं कहता है कि नंबर उसको है ना मिटा दिए, उसका नंबर नहीं, नंबर डिलीट कर दिए, है ना। अंकल ही बोलते हैं, दादाजी बोलते हैं, दादाजी बोलते हैं कि नंबर डिलीट कर दिए, ठीक है। दादाजी बोलते हैं कि हाँ नंबर सेव कर लिए हैं। दादाजी ये नहीं बोलते हैं कि नंबर को रक्षित कर लिए हैं। रक्षित मतलब क्या, सेव कर लिए, हिंदी नहीं बोलते हैं, है ना। दादाजी भी फोन उठाते हैं, दादी भी फोन उठाती है, ठीक है, तो दादी भी नहीं बोलती है हाँ सुनिए, ऐसे नहीं बोलती, दादी भी ऐसे बोलती है इंग्लिश में, हेलो हेलो, है ना। मतलब इंग्लिश बहुत इजी हो गया है, ठीक है, और पॉपुलर हो गया है ना, खासकर मोबाइल आने से, इंटरनेट आने से, ठीक है। तो पूरा को बढ़िया से लिख लेंगे और बार बार इसको 2 बार 3 बार इसको पढ़ेंगे, है ना, मजा आ जाएगा। ये एग्जाम का भी आई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हिंद।